आज हम बात करेंगे चारवाक दर्शन के बारे में। चारवाक दर्शन भारत का पूर्णतः नास्तिक दर्शन है। ना तो वेदों की प्रामाणिकता स्वीकारते हैं, ना कोई परलोक की बात है। पूर्णतः नास्तिक दर्शन है। जैसे जैन और बौद्ध दर्शन भी नास्तिक है, मगर उसमें स्वर्ग की परिकल्पना है। अब लोग बात करते हैं, मतलब बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि कुछ व्यक्ति इतने सिद्धांतवादी होते हैं कि वो ये कहने लग जाते हैं कि नहीं, मैं इस दर्शन को मानने वाला हूँ, मैं वेदांत दर्शन को मानता हूँ, या मैं न्याय वैशेषिक दर्शन को मानता हूँ, मैं योग सांख्य मानता हूँ। इस प्रकार से बहुत लोग ऐसा दावा करते हैं, जो मुझे लगता है कि इतना भी सही नहीं है। शादवाद कभी आपने पढ़ा हो तो ये उस प्रकार की बात है। इतना तटस्थ होकर तो व्यक्ति ना बोले कि सिद्धांतवादी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से चारवाक दर्शन को फॉलो करता ही करता है। उसकी कुछ मान्यता नहीं, उसके बारे में कुछ छवि बनी हुई है भारतीय समाज में, जिसको हम कुछ दो पंक्तियां हैं उसकी अलग अलग कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। अब सोचिए, चारवाक दर्शन मोटी मोटी ये बात बोलते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो कर्ज लेकर भी घी पियो। मतलब वो ना इस चीज़ को देख रहे हैं कि कितना नैतिक है, कितना सामाजिक है, हमारे द्वारा बताया गया या हमारे द्वारा जिस क्रिया को हम करने का बोल रहे हैं उसकी नैतिकता भी नहीं देखता है चारवाक दर्शन। और ये कहना कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, वो बोल रहा है कि कर्ज लेकर पीना पड़े तो पियो, कर्ज लेकर घी पियो, मरने के बाद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, मरने के बाद पुनरागमन नहीं होता। एक और इसके बारे में कहा जाता है कि पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। पियो पियो फिर पियो जब तक कि ज़मीन पर न गिर पड़ो। उसके बाद भी क्या करना, उसके बाद उठो, उत्थाय च पुनः पीतवा, उठो और फिर पियो, पुनर्जन्म न विद्यते। ये चारवाक दर्शन के बारे में हमें एक मोटी मोटी छवि प्रदान करता है। मोटी मोटी क्या, यही उसके बहुत पास की बातें हैं चारवाक दर्शन के। अब इसके बहुत ज़्यादा प्रमाण तो है नहीं, लेकिन इसके बारे में चारवाक दर्शन के प्रतिपादन के बारे में भी दो तीन मत मिलते हैं। कोई कहता है कि यह देवताओं के गुरु बृहस्पति ने दिया है, असुरों के लिए दिया था। अब ऑब्वियसली देवताओं के गुरु बृहस्पति सबके लिए तो ऐसा नहीं देंगे ना। कहते हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने असुरों के लिए दिया था, और कुछ कहते हैं कि कोई चारवाक नामक व्यक्ति थे, उन्होंने दिया होगा। तो कहने की बात ये है कि भारत में ये चीज़ें चारवाक दर्शन, जैसे भारत में मुख्यतः 9 दर्शन हैं। अब उन 9 दर्शन में बहुत लोग अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार मानते होंगे, लेकिन कुछ इतना तटस्थ होकर कहते हैं कि नहीं, मैं तो पूर्णतः ऐसे मानता हूँ। लेकिन भाई साहब, ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से चारवाक दर्शन को मान ही लेता है।